हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, इस बार मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पीसीबी से, जो बड़े हैं, जो क्रिकेट को लेके चल रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब से रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज अपना फोकस, अगर आप पीसीबी में हैं एज अ चेयरमैन, पीसीबी को बहुत ज्यादा जरूरत है आपकी, अगर आप हैं वहां पे प्लीज आए और आप कुछ ना करें। ये तो चौधरी साहब शुक्र करें अल्लाह का कि उस स्टेडियम के बीच में पूरी दुनिया के कैमरे लगे हुए थे। तमाम दुनिया वो जो है ना मैच लाइव देख रही थी और तो फिर हम वो मैच हारे। उधर कैमरे ना होते, उधर ऑडियंस ना होती, उधर अंपायर ना होते, तो हम भी कहते कि भाई हम तो ये मैच ही जीत चुके हैं। जिस तरह मिशन संदूर। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्या नाम है ये, नरेंद्र मोदी की आदमी है ये, क्या नाम है इसका? गौतम उनकी सादी आदमी है। और जो इसने किया है, क्या नाम है ये, सूर्य कुमार, चाहे उसने किसी के कहने पे किया है, अब इन्होंने कर दिया है। इनको शोएब, इनको वापस आना इनका बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये एक और बड़ा हमारा मजाक उड़ाएंगे, हमारा बनाएंगे। वापस इनको बुला लें किसी तरह। हम इतने हारे कि मैं गिन नहीं सकता। और फिर साथ ही जो है शाहिद खान अफरीदी ने ये हाथ जोड़ लिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सामने भाईजान, क्योंकि जब दिल ही नहीं मिलेंगे बात तो फिर वही करूंगा। तो जब इंसानों के दिल ही नहीं मिलते तो हाथ मिलाने की क्या, तुमने क्या परेशान किया हुआ है मुझे। इतनी तकलीफ की बात है कि शाहिद अफरीदी साहब पाकिस्तान के साबिक कप्तान, दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, टेलीविजन पर अपनी क्रिकेट को देखकर, हाल देखकर इस अंदाज में क्रिकेट बोर्ड क्रिकेट को चलाने के लिए दरखास्त करना पड़ी, कितनी तकलीफ थी। हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं। ये तो मैंने बहुत पहले कह दिया था, एक टाइम ऐसा आएगा फिर हम पछताएंगे, वापस नहीं आ सकेंगे। ये पछताने की अब पछता रहे हैं हम सब। हम एशिया कप का बॉयकॉट करते हैं, बड़ा ये कन्वीनियंट तरीका है भाग जाने का, पतली गली पकड़ के निकलने का, बड़ा कन्वीनियंट। पता है जीत तो सकते नहीं, फिर अब्बू से पिटोगे 21 तारीख को अगर तुक्के से आ गए तो, कहीं ऐसा ना हो यूएई से हार जाओ। तो उससे पहले ही निकलने का इन्होंने सुपर प्लान बना लिया। सूर्य कुमार यादव की स्टेटमेंट आपके यहाँ लगनी चाहिए। आपका मुतालबा एंडी पाइक्राफ्ट को हटाना नहीं है, आपका मुतालबा सूर्य कुमार यादव पर मैच बैन कराना है। बीसीसीआई पहले इंडिया जितना भी क्रिकेट के अंदर अपनी दद्दागिरी जमा रहा था, उस दद्दागिरी को पाकिस्तान के अंदर से कभी किसी ने चैलेंज नहीं किया था। अब पहली मर्तबा चैलेंज किया गया है और ये चैलेंज भी ठीक ठाक किस्म का चैलेंज किया। मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, चाहे पाकिस्तान में पाकिस्तानी हो या हम जैसे जो पाकिस्तान से बाहर है, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। इन छोटे से टोले ने, 17 रुपीज स्क्वाड ने, उनके साथ जो मैनेजमेंट है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, इन्होंने पाकिस्तान को कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। जब हम मैच हार जाते हैं ना, हम कहते हैं कि उसके रेफरी भी मिले हुए थे हिंदुस्तान के साथ, उसके बाद अंपायर भी हिंदुस्तान के साथ मिले हुए थे, इवन के जो हजारों लाखों लोग बैठे हुए थे ना, वो भी हिंदुस्तान के साथ मिले हुए थे। कभी हम कहते हैं जी कि वो उन्होंने हमारे जल्दी से आउट कर दिया, उनकी बॉल में चिप थी। और अगले दौर में पहुंचते हैं तो अगले दौर में भी सुपर 4 में भी भारत के साथ एक बार पिटाई पूरी तरह से मुमकिन दिख रही है। से शाम तक हम लोग कितने काम कर रहे होते हैं। दे आर पेड टू प्ले, और उनकी मेंटेनेंस होती है, मेडिकल होता है, हर फैसिलिटी उनको दी जाती है, अच्छे खासे पैसे दिए जाते हैं। उसके बाद ये रिजल्ट है। तो ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स कैसे हुए? आप कोई काम कैसे कर सकते हैं और इनको कैसे अपनी जॉब पे रखा जाता है इसी जॉब पे? कि अगर अभी भी आप अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को ठीक नहीं करोगे, अपने लड़कों को उस लेवल का नहीं बनाओगे। अगर हमने देखा परसों अभिषेक शर्मा जिस स्टाइल से बैटिंग कर रहे थे, और आप दोनों को मैं कहूंगा ये हीरो नहीं है, खुदा का वास्ते इनको हीरो ना कहें, ये विलन्स हैं। ये हीरो की शर्ट्स में विलन्स हैं। इन्होंने जिस तरह का खेल खेला है, ऐसे तो कोई अनाड़ी भी नहीं खेलता। आप भूलिए अमेरिका जो अभी अंडे से निकला नहीं था क्रिकेट में, वो पाकिस्तान को हरा के चला गया था। आफरीदी ने कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बोला है, मोहसिन नकवी को बोला है कि अगर अभी आप हैं पीसीबी में, अगर आप सुन रहे हैं तो आपके आगे मैं हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करता हूं कि अपनी क्रिकेट को सुधारिए। उन्होंने सलमान अली आगा कप्तान थे, उनको शदीद रगड़ा लगाया आफरीदी ने। उनका मानना यह है कि मैं इनको सपोर्ट करता हूं सलमान अली आगा को। प्लेयर्स को इतना पता होना चाहिए कि एक वर्ल्ड क्लास बॉलर जिसका नाम बुमराह है, वो बॉलिंग कर रहा है, उसको किस माइंडसेट के साथ खेलना। वो नंबर 1 तो ऐसे नहीं बना ना, उसको आप रिस्पेक्ट दोगे, उसके बैट बॉल का इंतजार करोगे। वो बॉलर है जो स्विंग भी करता है, सीम भी करता है, अच्छी लाइन और लेंथ पे भी बॉलिंग करता है, उसको मुंह उठा के शॉटे नहीं लगते। यार जब से पाकिस्तान की टीम हारी है, देख सकते हो पाकिस्तान के जो एस क्रिकेटर किस तरह से रो रहे हैं अपनी मीडिया में बैठ के। जहां पहले सूर्य कुमार यादव को बुरा भला कह रहे थे और अब अपनी टीम को बुरा भला कह रहे हैं। शाहिद अफरीदी हाथ जोड़कर रो रहा है और बोल रहा है कि अपनी टीम को वापस बुला लो पाकिस्तान, क्योंकि नहीं है इनकी बस की खेलना, वो भी इंडिया जैसी टीम के खिलाफ। अगर ये इंडिया के खिलाफ दोबारा खेलेंगे ऐसी बुरी तरह हारेंगे, क्योंकि उनकी टीम बहुत ऊपर है। उनके प्लेयर जितने भी खेलते हैं ना भाई स्किलफुल है, और हमारे प्लेयर ऐसा लगता है क्लब क्रिकेट भी नहीं खेल पाते। इस तरह की क्रिकेट हो रही है, इसलिए हाथ जोड़ के शाहिद अफरीदी बोल रहा है कि इन्हें वापस बुलाओ, क्यों बेइज्जत करवा रहे हो। देख सकते हो पाकिस्तान को एक बार नहीं 2-2 बार बेइज्जत करा है, वो भी सूर्य कुमार यादव ने। पहले मैच में बेइज्जत करा, फिर मैच खत्म होने के बाद फिर पाकिस्तानी को
बेइज्जत करा और उनकी औकात बताई कि तुम किस लेवल के हो। और जो सूर्य कुमार यादव ने स्टेटमेंट दी थी बिल्कुल सही दी थी और सही जगह लगा है सूर्य कुमार यादव का वो दाव, उसी से देख सकते हो पूरा पाकिस्तान बिलक गया और अब सूर्य कुमार यादव को बुरा भला कह रहे हैं। वहीं भारत के लोग सपोर्ट कर रहे हैं सूर्य कुमार यादव को कि जो भी बयान दिया सूर्य ने सही बोला था और इनके लिए करा भी सही था। अब जहां पर पाकिस्तानी मांग उठा रहे कि सूर्य कुमार यादव के खिलाफ एक्शन लिया जाए और उसको एक मैच का बैन करा जाए। बस बैन तो छोड़ो, उसे मैच फीस भी नहीं कटेगी उसकी। तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है पाकिस्तानियों की, खेलना आता नहीं है। जो भी बहस करो ग्राउंड के अंदर करो ना, ग्राउंड के अंदर दिखाओ कि किस तरह से खेल सकते हैं। ये सिर्फ बोल सकते हैं, करके कुछ नहीं दिखाते। इनकी टीम मैच से पहले कितने बड़े बोल रहे थे कि हम इंडिया को ऐसे हराएंगे, हमारे सामने नहीं टिक पाएंगे, हमारे स्पिनर इनको आउट कर देंगे। क्या हमारे स्पिनर क्या आम खाने आए? अबे हमारे स्पिनर को तो वैसे ही नहीं खेल पाता कोई, और दिखा भी दिया हमारे स्पिनरों ने। तुम्हारी क्या औकात है? जब हमारी बैटिंग आई तो किस तरह से मैच को खत्म करा है, एक तरफा मैच हराया पाकिस्तानी को। तभी तो तुम्हारे एक्स क्रिकेटर रो रहे हैं मीडिया में बैठ के और बोल रहे कि सारे खिलाड़ियों को वापस बुलाओ। मोहसिन नकवी क्या कर रहा है? मोहसिन नकवी के ऊपर भी बिलक गए ये पाकिस्तानी कि बोला इनकी बस की है ही नहीं क्रिकेट खेलना, बस इनसे बातें करवा लो और कुछ नहीं। शेक हैंड की बड़ी बातें कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के खिलाड़ियों ने शेक हैंड नहीं किया। आपको इससे मैच शुरू होने से पहले का आइडिया है कि पूरे हिंदुस्तान में इस मैच का बायकॉट चल रहा था। इस मैच को हमने नहीं देखना, स्पॉन्सर भी पीछे कर लेंगे। इवन के कई लोग अदालत तक पहुंच गए थे हिंदुस्तान की कि इस मैच को रुकवाया जाए। लेकिन देखें ये बड़ी बात है कि हिंदुस्तान ग्राउंड में आ गया, उसने हमारे साथ मैच कर लिया और बहुत से डॉलर्स हमें भी मिलेंगे, हिंदुस्तान को भी मिलेंगे। ये बड़ी बात है। आप हाथ मिलाने की बातें कर रहे हो। देखिए जब दिल ही नहीं मिलेंगे बात तो फिर वही करूंगा। मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, चाहे पाकिस्तान में पाकिस्तानी हो या हम जैसे जो पाकिस्तान से बाहर है, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। इन छोटे से टोले ने 17 रुपये स्क्वाड ने, उनके साथ जो मैनेजमेंट है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, इन्होंने पाकिस्तान को कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। वो कहती है ना कि इनको शर्म है नहीं, हया इनको है नहीं, बेइज्जती कराने के तुले में। बिल्कुल आपने सही लफ्ज इस्तेमाल किया है। और गुस्से में नहीं हो तो क्या करें? सही है, हम सिर्फ बेबसी में गुस्से का इजहार कर सकते हैं। इनको शर्म नहीं आती। आप वो देखें साइम अयूब को जिस तरह आउट हुआ है, जिस तरीके से मोहम्मद हारिस अपनी विकेट थ्रो करके चला गया, फखर जमान जिस तरीके से अनाड़ियों की तरह खेल रहा था, वो मोहम्मद नवाज जिस पे कह रहे थे कि जी मुल्क चला लेता है, उसको आप जाके देख लें, हसन नवाज को जाके देख लें। किसका हम रोना यहाँ पे रोए? जोई बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। गुस्से में मैं तो सिर्फ अल्फाजों से गुस्से का इजहार कर रहा हूँ। आप जाके देखें अवामी सतह पे लोग किस तरीके जज्बात का इजहार कर रहे हैं। सैलाब में कौम डूबी हुई है, उनको एक खुशी मिलती है चलो जी हमने उन लोगों ने जिन्होंने पानी छोड़ के पाकिस्तान को डुबो दिया है, उनके खिलाफ हमने एक कामयाबी हासिल कर दी। लेकिन इनको शर्म नहीं है, इनको बिल्कुल हया नहीं है। ये पाकिस्तान का तमाशा बनाते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा दोनों ने कि इनको पैसे मिलते हैं इस काम के, ये पैसे लेके पाकिस्तान को बेइज्जत करवा रही है। नहीं पैसे की बात करो ना, पैसे की बात करो तो नहीं, पैसे की बात करो तो कहते हैं ये आप क्या बात कर रहे हैं? वो तो मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो तो हमारे हीरोज हैं, आप उनको डिफेंड करें। भाई पैसे भी तो ले रहे हैं ना। तो जिस काम के पैसे ले रहे हो वो काम नहीं कर रहे तो तुम्हें नहीं होना चाहिए वहां पे। ये तो कोई एहसान थोड़ी कर रहे हैं। फेवर है कि इन्होंने जो टीम में शामिल हुए हम पे एहसान किया है। जोएब और आप दोनों को मैं कहूंगा ये हीरो नहीं है, खुदा का वास्ते इनको हीरो ना कहें, ये विलन्स हैं। ये हीरो की शर्ट्स में विलन्स हैं। इन्होंने जिस तरह का खेल खेला है ऐसे तो कोई अनाड़ी भी नहीं खेलता। आप भूलिए अमेरिका जो अभी अंडे से निकला नहीं था क्रिकेट में, वो पाकिस्तान को हरा के चला गया था। ये तो बड़े जाइंट हैं, ये तो वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। जिस तरह का इन्होंने खेल खेला है ये शर्मिंदगी के अलावा कुछ भी नहीं है। आप मुझे बताएं ना, 68 के करीब 65 इन्होंने डॉट वाले खेल। हमारी परफॉर्मेंस है, हम उससे हट गए हैं। ये पूरी डिस्कशन कहीं और चली गई है बिकॉज हमारी टीम की परफॉर्मेंस पे हम कोई अब बात ही नहीं कर रहा क्योंकि हम सबका फोकस यहाँ हो गया। कल की अगर परफॉर्मेंस पाकिस्तान की बात करें, आपका व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? सवेरा कल के मैच के बारे में वही बातें जो शुरू में पहले दिन से आपके साथ स्टूडियो में हो रही थी, वही बातें सारी सामने आई हैं। सवेरा यहाँ प्लेयरों का भी कसूर है और साथ में प्लेयरों का कसूर नहीं भी है। प्लेयरों का कसूर कैसा है देखें, कंटिन्यू जिस तरह मैं बता रहा था आपको कि कंटिन्यू प्लेयर्स को, हर प्लेयर को खुल के चांस मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर प्लेयर्स इतने अरसे से खेल भी रहे हैं, चांस भी मिल रहे हैं, प्लेयर्स की बैटिंग के अंदर जो मेरा कंसर्न तक की लग रही है क्योंकि प्लेयर्स में कोई कंसिस्टेंट परफॉर्मर था नहीं, कोई बैट्समैन ऐसा था नहीं जो कंटिन्यू कंसिस्टेंट रन कर रहा हो, ऐसा प्लेयर हमारे पास था नहीं। प्लेयर्स ने अपनी क्रिकेट को लिमिटेड ही रखा है, उन्होंने अपने आप को बड़े मैचेस और प्रेशर वाले मैचेस के लिए तैयार नहीं रखा। प्लेयर्स को इतना पता होना चाहिए कि एक वर्ल्ड क्लास बॉलर जिसका नाम बुमराह है वो बॉलिंग कर रहा है, उसको किस माइंडसेट के साथ खेलना है। वो नंबर 1 तो ऐसे नहीं बना ना, उसको आप रिस्पेक्ट दोगे, उसके बैट बॉल का इंतजार करोगे। वो बॉलर है जो स्विंग भी करता है, सीम भी करता है, अच्छी लाइन और लेंथ पे भी बॉलिंग करता है, उसको मुंह उठा के शॉटें नहीं लगती। उसके बाद हमारे बैट्समैनों को ये अवेयरनेस नहीं है कि बॉल टर्न कर रहा है, लेफ्ट आर्म स्पिनर लगे हुए हैं, आप उनको मिड विकेट मार रहे हो। कहाँ गए आपके शॉट जो निकल के सामने मारते हैं? किधर गए वो शॉट जो आप एक्स्ट्रा कवर की तरफ मारते हैं? उन प्लेयर्स की तरफ से नजर नहीं आया हमें। शाहीन, शुक्र है शाहीन ने रन कर दिए तो 100 के अंदर आउट नहीं हुए, वरना 100 के अंदर आउट हो जाते। लेकिन शाहीन से मुझे रन नहीं चाहिए, मुझे शाहीन से बॉलिंग चाहिए। वो शाहीन को इतना पता होना चाहिए कि उनको पता है कि वो नया बॉल आगे करना है।
तो वो जो माइंड गेम है वो उसको वहां पे खेलना चाहिए कि अगर अभी भी आप अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को ठीक नहीं करोगे, अपने लड़कों को उस लेवल का नहीं बनाओगे। अगर हमने देखा परसों अभिषेक शर्मा जिस स्टाइल से बैटिंग कर रहे थे, या जो उनके यंगस्टर हैं तिलक वर्मा है, या जो उनके स्पिनर जिस तरह से आ रहे हैं, अगर आप अपने उस स्पिनर को या अपने प्लेयर्स को उस तरह ग्रूम नहीं करोगे, आप इंडियन क्रिकेट के लेवल तक अपनी टीम को अगर नहीं लाओगे तो फिर मजा नहीं आना। उन्होंने हाथ जोड़ लिए। इवन इस पर उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये स्टैंड ले रहा है कि हम बाइकआउट करते हैं एशिया कप का, उन्होंने कहा इज्जत से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये स्टैंड लिया तो फिर हमें सपोर्ट करना चाहिए। साथ उन्होंने ये भी बात कही कि जो इंडिया ने बाइकआउट किया इंडियन टीम ने, उन्होंने कहा कि इंडियन टीम का इस पे कोई लेना देना नहीं होगा, ये इनको उनकी गवर्नमेंट ने कहा होगा और गवर्नमेंट ने बीसीसीआई को कहा होगा और बीसीसीआई ने अपने प्लेयर्स को बोला है ये होगा। हमने इवन दूसरी तरफ देखा तो गौतम गंभीर भी आ गए, उन्होंने भी बात की, उन्होंने भी इसी टॉपिक पे बात की। और ये जो पॉलिटिकली बातें हैं जिस पर ज्यादातर बात की, शोएब अख्तर भी बात कर रहे हैं कि यार इसको आप अवॉइड कीजिए। गौतम गंभीर ने भी खुलकर इस पर बात की। लेकिन जहां से शोएब अख्तर ने कहा कि भाई आप जीते हो, हम आपकी जीत की तारीफ कर तो रहे हैं कि इंडिया बहुत अच्छा खेला है, इंडिया की टीम अच्छी खेली है, लेकिन अगर आप हाथ मिला लेते परसों तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी ना, कोई इससे कोई इतना कोई मसला हो जाता है, बहुत ज्यादा ना कोई इतना मामला भी नहीं था। आप जीत है, उस जीत को पॉलिटिकली जब आप उसको ले जाते हो तो वो जीत का मजा खराब होता है, ये शोएब अख्तर कहते हैं। बहरहाल आफरीदी ने कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बोला है, मोहसिन नकवी को बोला है कि अगर अभी आप है पीसीबी में, अगर आप सुन रहे हैं तो आपके आगे मैं हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करता हूं कि अपनी क्रिकेट को सुधारिए। उन्होंने सलमान अली आगा कप्तान थे, उनको शदीद रगड़ा लगाया आफरीदी ने। उनका मानना यह है कि मैं इनको सपोर्ट करता हूं सलमान अली आगा को, बेशक जब इनको कप्तान अपॉइंट किया था मैं उसके हक में नहीं था, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जब इंडिया के अगेंस्ट मैच खेल रहे हैं, अगर हम कहते हैं जी हमारे फर्स्ट क्लास इसने बहुत मैचेस खेले हुए हैं, हमारे डोमेस्टिक में बहुत परफॉर्मेंसेज हैं, वो कहते हैं आप सिंगल नहीं ले सकते, आप क्या ब्रिल्ली सा मिड विकेट पे शॉट मार रहे हो, 12 गेंदें आपने खेल दी, T20 मैच है, आपसे सिंगल नहीं बन रहा। उन्होंने आगा को रगड़ा लगाया। वो कह रहे हैं कि अगर आप दूसरी तरफ देखो, जिस तरह से मैच्योरिटी हमें इंडियन टीम में नजर आ रही थी, उनकी बैटिंग की अगर आप बात करो वो बहुत ऊपर नजर आ रही थी। बाकी उन्होंने कहा कि जो इंडियन टीम ने पॉलिटिकली किया उसकी आप बिल्कुल उस तरह से नहीं होना चाहिए था, ये क्रिकेट मैच था, आपको उसको क्रिकेट मैच की तरह लेना चाहिए था। लेकिन अली साहब अब सवाल यहां पर ये उठ रहा है जो अभी आपने बात की शुरू में ही कि 2 दिन पहले कहानी डिफरेंट थी। इंडिया के न्यूज चैनल्स ये बात कर रहे थे कि मैच बाइकआउट होगा। इंडिया पाकिस्तान के मैच से 1 दिन पहले टाकरा या महामुकाबला के नाम पे या मार्का के नाम पे जो मीडिया की कोलैब होती है वो नहीं हो रही थी, वहां पे हो रहा था कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए। इतने कमजोर हैं कि आप किसी को भी अपने साथ नहीं मिला सकते हैं, तो इधर हमारी कमजोरी नजर आती है। और बात आ गई मैच की, बड़ी आप शहनशाह अफरीदी की बातें कर रहे थे, पहली बॉल पे उसकी नानी याद करवा दी, उसने छक्का मार के। अभिषेक शर्मा ने, न्यू टैलेंट, यंग टैलेंट, अभी उसकी एज भी इतनी नहीं है, और शहनशाह अफरीदी कितने मंजे हुए प्लेयर हैं, तो पहली बॉल पे पहला छक्का मार के उन्होंने उनकी औकात और हमारी वैल्यू हमें बता दी है। देखें चौधरी साहब, हम हमेशा कहते हैं ना कि हम लोग, हमारी कंट्री हिंदुस्तान से 20 साल पीछे है, हमारी क्रिकेट हिंदुस्तान से तकरीबन 50 साल पीछे जा चुकी हुई है।